नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वायरल जीके गुरुजी पर। आज की इस वीडियो में हम कवर कर पढ़ेंगे कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, बीपीएससी, यूपीएसएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की खास बात यह है माय डियर फ्रेंड कि सभी प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे और हर प्रश्न के साथ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है ताकि आप चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हम ऑप्शन ए मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। सभी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्योंकि सीपीयू जो होता है वो डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य केंद्र होता है। आप इसको याद जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए ऑप्शन ए हमारा है मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर, डी स्पीकर। तो टेक्स्ट इनपुट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड टेक्स्ट और कमांड्स को कंप्यूटर में इनपुट करने की डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? ए हमारा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, सी एडवांस लॉजिक यूनिट, डी अर्थमेटिक लेवल यूनिट। तो एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय तर्क इकाई। क्योंकि एएलयू अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, इसलिए इसे सीपीयू का मुख्य हिस्सा भी माना जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी माउस, डी स्कैनर। तो मॉनिटर आपकी इसमें आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा ऑप्शन ए जो है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर कंप्यूटर द्वारा जब प्रोसेस डेटा को दिखाने की डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो डेटा बाहर दिखाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव। वोलाटाइल मेमोरी आपकी रैम है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रैम। रैम में स्टोर्ड जो डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही पावर ऑफ होता है डेटा खत्म हो जाता है। इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ध्यान रखें, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, GUI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, या डी ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि GUI कंप्यूटर और यूजर के बीच ग्राफिकल तरीके से इंटरेक्शन तरीका है, जैसे आइकन्स, विंडोज और बटन्स। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? इनमें से कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैश, ऑप्शन डी रजिस्टर। इसमें से वोलाटाइल मेमोरी आपकी रोम है, ROM, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। क्योंकि रोम में जो डेटा स्टोर होते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं, चाहे पावर ऑफ हो जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए। इससे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से आपका ऑप्शन ए हो गया कीबोर्ड, बी माउस, सी
प्रिंटर, डी स्कैनर। तो प्रिंटर इसमें आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ध्यान रखेंगे प्रिंटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, यह कंप्यूटर से डेटा देता है और पेपर पे दिखाता है, यानी कि आप प्रिंट करते हैं। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, HTTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस, डी हाइपर टर्मिनल टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन है? ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी कीबोर्ड, डी माउस। तो ध्यान दीजिए, हार्ड डिस्क जो हमारा है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये स्टोर डिवाइस है, क्योंकि हार्ड डिस्क डेटा परमानेंट स्टोर करती है। ये रैम जो होती है आपकी वोलाटाइल होती है, और कीबोर्ड माउस ये सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इनमें से जो स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो हार्ड डिस्क इसमें से क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज को बनाने के लिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। HTML का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि HTML है जो वेब पेज स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ए लिनक्स, बी पाइथन, सी गूगल, डी फायरफॉक्स। तो अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्राम्स लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? बी हमारा पाइथन। आपका स्कोर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए राउटर, बी मॉनिटर, सी प्रिंटर, डी कीबोर्ड। कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने के लिए हम राउटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राउटर नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और डेटा पैकेट्स को रूट करता है। इसलिए कंप्यूटर में नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम राउटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी कहलाती है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी कहलाती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी हम रैम को कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी होती है। रैम जिसका यूज हम डेटा को टेम्पोरली स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो रैम होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए विंडोज, बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी क्रोम, ऑप्शन डी पाइथन। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वो है विंडोज। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। विंडोज का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए, ये विंडोज सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? तो इनमें से सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, हार्ड डिस्क।
क्योंकि हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है, इसीलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं स्टूडेंट हमारे गलती कर देते हैं, वो यूनिवर्सल सिस्टम बस पे टिक लगा देते हैं, लेकिन यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूएसबी एक स्टैंडर्ड कनेक्शन है जो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसको आप भी ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसमें एमएस एक्सेल, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है, क्योंकि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, न कि वेब ब्राउजर। तो ध्यान दीजिए, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? एमएस एक्सेल। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम क्या है? ए लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, सी लॉन्ग एरिया नेटवर्क, डी लिंक्ड एक्सेस नेटवर्क। तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जैसे छोटे क्षेत्र, जैसे कि ऑफिस, स्कूल में कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। पूछा जा सकता है कि लैन का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो आप कह सकते हैं कि छोटे क्षेत्रों में होता है, जैसे ऑफिस या स्कूल में। लैन का एक दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो हमने आपको बताया था कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग गणना और तर्क संचालन करता है? तो ये है आपका एएलयू, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपकी गणना और तर्क का संचालन करता है, क्योंकि एएलयू जोड़, घटाव और कंपेयर जैसे कार्य को करता है, जिसको हम बोलते हैं एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई जो होता है, ये कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो होता है वो निर्देशों के अनुसार पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो माउस जो हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माउस जो हमारे यूजर होते हैं उनके कमांड को इनपुट करता है। तो माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस से। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्टोरेज डिवाइस लेजर तकनीक का प्रयोग करता है? कौन सा डिवाइस लेजर तकनीक का प्रयोग करता है? तो सीडी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीडी जो है वो लेजर तकनीक का प्रयोग करता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। सीडी को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, क्योंकि ये लेजर से पढ़ी और लिखी जाती है। क्या है? तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ऑप्शन बी एकदम ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिट, बी आई टी। इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट, जो जीरो और वन से के रूप में ये होता है, जीरो और वन के रूप में होता है। तो कंप्यूटर की डेटा में सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि एक बिट में आपके एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, क्योंकि यह स्टैंडर्ड कंप्यूटर डेटा यूनिट है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पीडीएफ का उपयोग डॉक्यूमेंट को हम शेयर करने में करते हैं, ताकि फॉर्मेट ना बदले। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है?
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विंडोज जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच को काम करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हमारा है विंडोज। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस यानी BIOS का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम क्या है? तो ये होगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है कौन? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो विंडोज हमारा क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का पूरा नाम हमारा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यूआरएल एक वेब एड्रेस होता है जिससे वेबसाइट हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी का पूरा नाम क्या है? तो आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि आईपी रूल्स का सेट है जो इंटरनेट डेटा को ट्रांसमिशन के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कॉल के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? तो वीडियो कॉल के लिए हम वेब कैम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेब कैम रियल टाइम वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। तो वेब कैम हमारा क्या है? ये आपका वीडियो कॉल के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मुफ्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स जो है आपका वो मुफ्त में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है? आपके क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके भी दिए हुए हैं कि बायोस को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी प्रयोग होती है। तो बायोस को स्टोर करने के लिए रोम हम स्टोर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रोम में इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको परमानेंटली हम स्टोर करने के लिए हम रोम का प्रयोग करते हैं, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्सर के बाएं अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कीज की प्रयोग किया जाता है? तो कर्सर के बाएं अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैक स्पेस कीज कर्सर के बाईं ओर का करेक्टर हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग करते हैं? तो वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का भी प्रयोग करते हैं और Ctrl+R का भी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए आपसे पूछेगा तो F5 भी सही हो जाएगा और आपका Ctrl+R भी सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि F5 या Ctrl+R से वेब पेज है ये रीलोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गूगल। गूगल हमारा क्या है? एक सर्च इंजन है। इसको आप ध्यान रखेंगे, गूगल क्या है? हमारा सर्च इंजन है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गूगल इंटरनेट पे जानकारी खोजने का सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और भी धांसू और बेहतरीन क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम क्या है? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML का पूरा नाम क्या है। तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमने आपको बताया था कि HTML वेब पेज बनाने की बेस लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना। ऑप्शन ए एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण दस्तावेज प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा उपकरण का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए होंगे तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इनमें से आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो स्पीकर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर साउंड आउटपुट देता है, इसलिए क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर में सबसे जो तेज मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे पास होती है, इसलिए फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है? तो हमने आपको बताया था हार्ड डिस्क जो है वो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर कर्सर को चलाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो स्क्रीन पर कर्सर को चलाने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, माउस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि माउस पॉइंटर कंट्रोल करता है, इसलिए क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यू का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर लिंक्ड वेब पेजेस का सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? तो हमने आपको बताया है कि माउस क्या है, एक प्रिंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पंक्ति शुरू करने के लिए किस कीज का हम प्रयोग करते हैं? तो नई पंक्ति को शुरू करने के लिए हम लोग एंटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंटर, क्योंकि एंटर कीज नई लाइन या कमांड को एग्जीक्यूट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्टोरेज क्षमता की इकाई कौन सी है? इनमें से स्टोरेज क्षमता की इकाई कौन सी है? तो ये हमारी क्या है, बाइट है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, बाइट, क्योंकि बाइट डेटा स्टोरेज की बेसिक यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट इक्वल कितना होता है? 1024 बाइट होता है 1 KB। ध्यान दीजिए, 1 किलो बाइट्स। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1024 बाइट्स इक्वल 1 किलो बाइट्स स्टैंडर्ड कन्वर्जन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण हमारा है सीडी, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीडी जो हमने आपको बताया था कि लेजर से पढ़ी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वोलाटाइल क्या होता है, या इनमें से वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? तो इनमें से वोलाटाइल जो मेमोरी है वो है आपका रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि रैम डेटा पावर ऑफ होने पर मिट जाता है, ध्यान रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कौन सी है? तो टच स्क्रीन हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, क्योंकि टच स्क्रीन इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज को स्कैन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दस्तावेज को हम स्कैन करने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगला पार्ट के लिए आप लोग यस जरूर